आज 5 दिसंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1989। आज बाबा बच्चों को सदा प्रसन्न रहने की युक्तियां समझा रहे हैं और सदा प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते उसका कारण और निवारण समझा रहे हैं। बाप दादा ने सब बच्चों को देखा कि जो मेरे बच्चे बने हैं वो स्वयं कितना प्रसन्न रहते हैं और स्वयं से दूसरों को कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि प्रसन्नता इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। परमात्म सर्व प्राप्तियों का अनुभव चेहरे से ही पता चलता है। बाबा देख रहे थे, एक है सदा काल की प्रसन्नता, दूसरी है प्रसन्नता। एक है बच्चे जो सदा काल प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता में एक है स्वयं से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न, तीसरा है सेवाओं से प्रसन्न। जो तीनों से ही प्रसन्न है उन्हें बाबा भी प्रसन्न रहता है और उन्हें सफलता मूर्त का वरदान मिल जाता है। प्रसन्न चित्तात्माएं सूर्य के समान होती हैं। उनकी किरणों से, उनकी उपस्थिति से दूसरों को भी शांति और शक्ति का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है। कोई कोई बच्चे अप्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ये भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, बाबा ने हमें क्या बनाया, क्या दिया, ये बात भी भूल जाते हैं। एक है दिल शिकस्त हो जाना, दूसरा है ईर्ष्या करना। इन दो कारणों से प्रसन्नता गायब हो जाती है। जिनमें ईर्ष्या है वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते और जो छोटी छोटी बात में दिल शिकस्त हो जाते हैं वो भी प्रसन्न नहीं रह सकते। बाबा ने ड्रामा का नियम बताया। इस ड्रामा का नियम है हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। चाहे कोई माला का लास्ट मणका क्यों ना हो, 16,000 का मणका हो, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। जो विशेषता ड्रामानुसार आपको मिली है उसे कार्य में लगाओ। पहले पहचानो क्या विशेषता मिली है, फिर उसको कार्य में लगाओ। कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को प्राप्त होना। जैसे एक के साथ बिंदी लगाओ 10 बन जाता है, फिर बिंदी लगाओ 100 बन जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है संख्या। ऐसे ही एक विशेषता और विशेषताओं को लाएगी। उदाहरण स्वरूप में बाबा ने समझाया, जैसे आपकी भोली भंडारी भोली दादी आदि रत्नों में से एक हैं भोली दादी जी, जिन्होंने बाबा के भंडारे को बहुत सुंदर तरीके से संभाला। कोई रात को भी आता था, संतुष्ट करके भेजते थे। जो भी यज्ञ में चीज़ें उपलब्ध हैं उनको प्यार से खिलाना, पिलाना, संतुष्ट करना। बाबा ने कहा देखो, जहाँ भाषण करने वाले बच्चों को याद करते हैं, महारथियों को याद करते हैं, तो उनमें उनका भी नाम आता है। भले उन्होंने भाषण नहीं किए पर उन्होंने विशेषता को कार्य में लगाया। ऐसे आप भी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ तो सदा प्रसन्न रहेंगे और आपकी प्रसन्नता की शक्ति बन जाएगी। उसका आधार है संपन्नता। स्वयं संपन्न बनो। जो भरपूर होती हैं आत्माएं वो प्रसन्न रहती हैं, औरों को भी प्रसन्न करती हैं। बहुत सुंदर मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा, सदा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस भ्रिकुटी तख्त पर अपने आप को अनुभव करते हो ना। अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी। जो अकाल तख्त पर रहते हैं उन्हें बाबा का दिल तख्त प्राप्त हो जाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें बाबा का दिल तख्त प्राप्त है वो कभी मिट्टी से नहीं खेलते, अर्थात देहाभिमान में नहीं आते। देहाभिमान में आने से मैले हो जाते हैं। बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं तो उड़ने लगते हैं। तन भले कैसा भी हो, मन शक्तिशाली रखो। मन को बीमार नहीं होने देना। पुराने तन हैं, कैसे भी करके इनको चलाना ही है। ऐसी आत्माएं प्रसन्न रहती हैं, प्रसन्न करती हैं। अपनी प्रसन्नता का समाचार ओके के रूप में बाबा को देते रहना है। मैं बिल्कुल ओके हूँ। कम से कम मास में 2 बार बाबा को पत्र जरूर लिखना है। वरदान में बाबा ने समझाया, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव।
जो रूहानी सेवाधारी हैं वो किसी न किसी सेवा में बिजी रहते हैं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते, बेस्ट बनाते हैं। ऐसे रूहानी सेवाधारी समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति को यूज करते हैं। अपने पुराने संस्कारों को समाना है और माया के प्रति सामना करने की शक्ति को यूज करना है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनना है, तब कहेंगे रूहानी सेवाधारी। स्लोगन में बाबा ने समझाया, बड़ी बात को छोटा कर दो, छोटी बात को समाप्त कर दो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, मुझे प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता ही बांटनी है। जरा भी सूक्ष्म में किसी के प्रति ईर्ष्या है या कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो आज इस कमजोरी को समाप्त करने के लिए अपनी विशेषताओं को पहचानेंगे और कार्य में लगाएंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। स्वयं कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पे दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। प्रसन्नता के वाइब्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ये वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को सब बातें भुलाए सच्ची रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? स्वयं भी प्रसन्न रहते हो या औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं केवल प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखिए। कौन कौन सी है? अच्छे से अपने पास नोट करेंगे। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही। जिसके ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाबा ने बनाया दिया
उसको भूल जाते हैं। हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया। किसको आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन स्थूल प्राप्त होते भी खर्चा करना ना आए, वह साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। जैसे स्थूल धन साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना ना आए, वह साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती और समय पे यूज करना नहीं आता। फिर कहते मैं समझती थी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब समय की गाड़ी निकल जाती है फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा में ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। खुद से खुद हम अप्रसन्न क्यों हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला, दिल शिकस्त होना, और दूसरा, दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अच्छे से अपने पास नोट करेंगे और प्रयोग करेंगे। सदा प्रसन्न रहने का मंत्र कौन सा है? एक बात बुद्धि में याद रखो, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। ना तो दिल शिकस्त होना है, डिसहार्टेड नहीं होना, और ना ही किसी से ईर्ष्या करनी है, जेलसी नहीं करनी। अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगाओ, कितने हो जाएंगे? एक के आगे बिंदी लगाओ 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 बन जाएगा। ये हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। आपकी जो विशेषता है, जो आपको बाबा से मिली है, उसको कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देते हैं। बाबा के भंडारे को संभालने के लिए जो शुरू में आदि रत्नों में दादी जी रहे, वो थे भोली दादी जी। बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं। महारथियों का नाम कभी आएगा तो इसका भी नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते हैं तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी बात सुनाएंगे। उन्होंने बाबा के भंडारे को बहुत सुंदर तरीके से संभाला।
कोई रात को भी आके कहता था दादी इस चीज़ की आवश्यकता है, तो सदा हाँ जी किया कैसे भी करके कि अच्छा ये चीज़ लेके जाओ, ये चीज़ लेके जाओ। किसी को कभी मना नहीं किया और मुस्कुराते हुए चेहरे से सेवा की। तो बाबा ने कहा देखो सब उन्हें याद करते हैं ना, भाषण तो नहीं करती थी लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। जब आप अपनी विशेषता कार्य में लगाएंगे आपको खुशी होगी। जो स्वयं से प्रसन्न रहता है वो औरों से भी प्रसन्न रहेगा, औरों को भी प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम से बुलाएंगे, दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पे आए हो तो लक्की हो ना। आजकल तो सेंटर्स में सब सुख साधन है, पैदल चलने का ना तो टाइम होता है और ना ही साधनों के बिना कोई चलता है। तो बाबा ने कहा कि आपकी दादियाँ देखो कैसे पैदल भी चलती थी, थैला भी उठाती थी, और आप सब जो अब की टीचर्स हैं वो तो बने बनाए पे आए। तो आप लक्की हो, बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पे रही, एक ही कमरा रात को सोने का और दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रहे हो। जो उन्होंने त्याग किया, हमारे पूर्वजों ने, आदि रत्नों ने, दादियों ने, तो अब जो आई हैं टीचर्स, बाबा कहते आप तो उसका ही फल ले रहे हो, भाग्य प्राप्त कर रहे हो। आप फल खाने के टाइम पे आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा? क्वांटिटी तो है और ये भी चाहिए, क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, गुणवत्ता वाली, विशेषताओं वाली। क्वांटिटी तो है, संख्या तो अच्छी है, 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती हैं, कुमारियाँ भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं हैं। मधुबन अच्छा लगता है, बाबा से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है। वो बार बार आपको ही कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रह के सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रह के सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो, आराम से आ गए, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को जानती हो ना। नौकरी और ये सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे? नौकरी और सेवा जो 2 काम करते वो अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे? उनको फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता, भले निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाने पड़ते, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा की मुलाकात है। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आगरा राजस्थान ग्रुप है। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्माओं, ये भृकुटी तख्त है जहाँ पर आत्मा बैठ के कार्य करती है। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ।
इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सब कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पे चलेंगी। मैं तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इससे कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पे चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझ के चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाबा याद रहता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध हैं, ना पदार्थ है, एक बाबा ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई, तो डबल तख्त हो गया ना। एक अकाल तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त, तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकिलते बच्चे होते प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाबा भी कहते तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्म बच्चे सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख लें। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की और मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाबा तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वो मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए, अब बाबा ने स्वच्छ बना दिया। सदा इस स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सब तंदुरुस्त हो गए, सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया। शरीर कमज़ोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल है। शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर ना हो। तो सदा याद रखना, डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं ना। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल ये हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। जो प्रसन्न रहते हैं वो दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसा हो, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजेंगे ना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, मैं ओके हूँ और सब मेरे से ओके हैं। ये 2 लाइन लिखो, बस मैं भी ओके, दूसरे भी मेरे से ओके। पत्र भी बाबा ने कहा बड़े बड़े नहीं लिखना, बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं लिखना, आई एम ओके। अगर ओके नहीं है तो ओके नीचे लाइन लगा सकते हो, लेकिन जब ओके हो जाओ तो ही पापा को पत्र लिखो। इतना खर्चा क्यों करते हो? ये 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो। कोई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो। और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं बाबा। ये पत्र भी शॉर्ट एंड स्वीट हो कि आई एम ओके। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। आज का वरदान, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वो मनसा वाचा कर्मणा, सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते। वो सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा ये स्लोगन याद रखते हैं कि समाना और सामना करना, ये हमारा निशाना है। वो अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं। सामना माया से करते हैं, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें कहा जाता रूहानी सेवाधारी।
ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें कहा जाता रूहानी सेवाधारी। इसलिए छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करो, बड़ी बातों को ही छोटा करो, छोटी को समाप्त कर दो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। आज अभ्यास करेंगे, मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। प्रसन्नता संपन्नता की निशानी है। मैं स्वयं से भी प्रसन्न हूँ, दूसरों से भी प्रसन्न हूँ। चेक करेंगे, कहीं दिल शिकस्त होने का, ईर्ष्या का भी संस्कार है तो उसे स्वाहा कर देंगे। आज से अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, जिससे स्वयं से प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को भी प्रसन्न करेंगे। बाबा से शक्तियां ले, मैं सदा प्रसन्न चित्त हूँ। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही